नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिर से लेकर आया हूँ 12वीं क्लास के रेस कोर्स चल रहा था और जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के या जहाँ पर अदर NCERT चलता है किसी भी बोर्ड के, सबके लिए VVI मतलब कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यही आएगा और इससे फालतू नहीं पूछ सकता है इस चैप्टर से। बिहार बोर्ड में इतिहास के 12वीं क्लास के इतिहास के जो भी चौथा चैप्टर से बना है ऑब्जेक्टिव, मैं पूरा लेकर आया हूँ। इसमें मैं क्लास 12वीं का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मैं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, जिसमें से इससे पहले मैं 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूँ और ये हमारा आपकी चौथा चैप्टर है। और इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव है ये हमने सारा का सारा डाल दिया है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 2025 के एग्ज़ामों में नहीं पूछ सकता है। हम आपको इसके माध्यम से हम आपके नंबर को बढ़ाने की पूरी कोशिश है। अब की बार 90 पार होना चाहिए। चलिए, अगर कोई नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। चलिए, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर भले पहला क्वेश्चन से। और सबसे पहला बात है कि इस चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। एंसेंट हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। कल से आपको मिलेगा मिडिवल हिस्ट्री का और ये अंतिम चैप्टर है जो समाप्त हो जाएगा आज। और अगली क्लास में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को ओर चलेंगे। तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? अरे, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए इसको बताइए आंसर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक की। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो बता दें कि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक को कहा गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। चलिए, इसकी जो अंत में आया और इसमें पूजा होने लगा ब्रह्मा विष्णु महेश की। अगला सवाल है, तीसरा नंबर, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, किसकी भूमिका थी? बता दें कि H कौल की भी थी, शाहजहां बेगम का भी थी, सुल्तान जहां बेगम की थी। अर्थात इनमें से सभी उत्तर सही हो जाएगा। ये सब लोग ने सांची को संरक्षित रखने में बड़ा रोल निभाया। अगला सवाल है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सांची के मध्य प्रदेश के ये रायसेन जिला में स्थित है। अगला सवाल, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अगली सवाल है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आपको बता दें, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद भी थे, उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र एवं गौद्र लायन भी थे। अर्थात इसका उत्तर आपको सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर सवाल है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? बता दें, इसका उत्तर आपका कनिष्क हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्लेखन कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो भूखल रह के मृत्यु का विधान
आपको जैन धर्म में। अगला सवाल है कि नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध जो है कि वैष्णव धर्म से है। अगला सवाल, कालिदास, भभूति, सुबंधु एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बता दें आपको, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अगला सवाल क्या है, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ये भी आपका बता दें, ये वैष्णव मत से है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो ये आपको कपाली संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगली सवाल की ओर कहते हैं नेक्स्ट में कहते हैं बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो ये पशुपत की संप्रदाय का उल्लेख किया। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। नेक्स्ट सवाल है, स्वयंवर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो स्वयंवर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से होता है। चलिए अगला सवाल है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका उत्तर आपको बता दें कि बास बनना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनवाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तकें जो है ये बता दें कि पाली भाषा में। नेक्स्ट सवाल, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म के संबंधित है? तो धर्म ग्रंथ सूत पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 20 नंबर सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कहते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति, कहते प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ। कहते प्रथम बौद्ध संगीति का हुआ था राजगृह में, कहते राजगृह में, और द्वितीय जो हुआ था वैशाली में, और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर चतुर्थ। ठीक है, अब समझ गए होंगे। पहला ये है, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ कुंडलवन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के समय में हुआ। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा है। नेक्स्ट सवाल है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट सवाल है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बता दें कि ये बौद्ध धर्म से। अगर यहीं पर आता कि श्वेतंबर और दिगंबर तो ये हो जाता है जैन धर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ कहता है हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, स्तूप संबंधित है? तो स्तूप जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो ये बता दे जमाली से हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा से नया सिद्धांत जोड़ा? बता दें कि ये ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या
18 है। नेक्स्ट सवाल, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? बता दें कि इसका ब्रिटेन में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। नेक्स्ट सवाल है, महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडलवन के वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। नेक्स्ट है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद ऋग्वेद पहला है, 1 नंबर में ऋग्वेद है, दूसरा नंबर में है यजुर्वेद है, तीसरा है सामवेद है और चौथा है अथर्ववेद है। ठीक है, चौथा है अथर्ववेद है। अगला सवाल है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि दिगंबर एवं स्वतंबर किस धर्म से संबंधित है? बता दें तो कि दिगंबर और स्वतंबर जो है कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 42 नंबर सवाल है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो बता दें कि 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन शाही संप्रभुता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह कौन सा ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कहता है बुद्ध का जन्म सांची में हुआ, जो कि ये सरासरी गलत है। ठीक है, कहते हैं बुद्ध ने लुबनी में ज्ञान प्राप्त की नहीं, ये बुद्ध ने बोधगया में किया था और जन्म हुआ था लुबनी में। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया नहीं, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये गलत है। कहते बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ कुशीनगर में, जो कि ये सही है, इसलिए उत्तर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ। चलिए अगला सवाल, कहते अंतिम सवाल आज का इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, गौतम बुद्ध के बेटा के नाम क्या है? ये सवाल का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इससे हमारा क्या होता है कि मोटिवेट होता है थोड़ा, जो है कि नए नए हम बना रहे हैं वीडियो, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को भी करवाइए, ज़रा अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए आज मैं इस सेशन से विदा लेता हूँ, और इसके लिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।